वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हेल्थ असेसमेंट। ओके, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हेल्थ असेसमेंट। सो व्हाट इज़ हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, हेल्थ असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, हेल्थ असेसमेंट के पर्पसेस क्या है, हेल्थ असेसमेंट के मेथड कौन कौन से, कैसे कैसे हम एक पर्टिकुलर पेशेंट की हेल्थ को जान सकते हैं। ओके, तो हेल्थ असेसमेंट का मीनिंग होता है कि एक जो हमारे पास क्लाइंट है, एक पेशेंट है, उसका पूरा हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करना और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना। फिजिकल एग्जामिनेशन करना मतलब शारीरिक परीक्षण करना, हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करना, इट मीन्स उसका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में सारी जानकारी हमको प्राप्त करना है। ओके, अब हेल्थ क्या होता है, हेल्थ को हम डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज ऑफ इन्फॉर्मिटी। मतलब WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है एक पर्सन का, एक पेशेंट का। ओके, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग मतलब वो फिजिकली शारीरिक तरीके से भी फिट है, मेंटल मानसिक तरीके से भी फिट है, वो सोसाइटी में भी उसका इंटरेक्शन है। ओके, सोशल तरीके से भी वो फिट है और उसको कोई एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज ऑफ इन्फॉर्मिटी मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है और उसको कोई उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है ना। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO। ओके, तो ये हो गया हमारा हेल्थ का डेफिनेशन। अब हम हमारा जो टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट मतलब हमको हेल्थ का असेसमेंट कैसे करना है। हेल्थ असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, कलेक्टिंग डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर पेशेंट्स या क्लाइंट्स हेल्थ। क्या करना है हमको, हेल्थ असेसमेंट में डाटा कलेक्ट करना है। ओके, और कंप्लीट असेसमेंट करना है फ्रॉम हेड टू टो। ओके, सिर से लगाकर पाँव तक हमको परीक्षण करना है और पेशेंट से, क्लाइंट से हमको उसकी हेल्थ से रिलेटेड सारा क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं हेल्थ असेसमेंट। देन अब हम देखेंगे पर्पसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। पर्पसेस का क्या मीनिंग होता है, पर्पसेस का मीनिंग होता है कि अब हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, जो परीक्षण कर रहे हैं एक पेशेंट का, एक पर्टिकुलर क्लाइंट का, तो उसके उद्देश्य क्या है, उसके पर्पसेस क्या है, हम क्यों ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और हम क्यों ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ये असेसमेंट कर रहे हैं। तो पर्पसेस क्या होंगे, हमारा पर्पसेस है टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या करना है, हमको सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा उस पेशेंट के बारे में कि वो फिजिकली वेलबींग है, मेंटली वेलबींग है और सोशली वेलबींग है या नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पर्पस क्या होगा, टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ क्लाइंट। एक पर्टिकुलर क्लाइंट सोशली, फिजिकली एंड मेंटली फिट है या नहीं है, ये हमारा फर्स्ट पर्पस हो गया। सेकंड क्या है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज, है ना। पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या कुछ बीमारी है तो हमको जल्दी से या फिर अर्ली स्टेज में उसका पता लग जाता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पर्पस हो गया। अब हम सेकंड पर्पस देखते हैं। सेकंड पर्पस क्या है हमारा हेल्थ असेसमेंट का, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज ऑफ अ क्लाइंट। कि एक क्लाइंट को, एक पेशेंट को अर्ली स्टेज में हमको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि उसको पर्टिकुलर कौन सी बीमारी हुई है और उसको जल्दी से पता लगाकर हमको जल्दी से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन द कॉजेज एंड एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। मतलब क्या करना है, किस चीज़ का हमको पता लगाना है, कॉजेज एंड एक्सटेंट ऑफ डिसीज मतलब जो बीमारी हुई है पेशेंट को, है ना, तो उसका कारण क्या है और उसका एक्सटेंट मतलब उसका ड्यूरेशन के, वो जो बीमारी है पर्टिकुलर कितने दिन तक चलेगी। जैसे चिकन पॉक्स का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है ना। तो ऐसे हमको उसका एक्सटेंट देखना है और उसका कॉजेस देखना है कि किस कारण से वो बीमारी हुई है। तो नेक्स्ट पर्पस ये हो गया हमारा। अब अगला पर्पस है हमारा, टू डिटरमाइन द नेचर एंड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ऑफ अ क्लाइंट। मतलब पेशेंट को जो ट्रीटमेंट रिक्वायर है, उसको ज़रूरत है ना, तो उसका किस टाइप के ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत है और क्या है कि वो जो ट्रीटमेंट है
ओके, उसका नेचर कैसा है और उसको कितना रिक्वायर है। तो नेक्स्ट पर्पस ये हो गया हमारा हेल्थ असेसमेंट का। देन नेक्स्ट है टू एलिवेट द कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि एक बीमारी के कारण कोई दूसरी प्रॉब्लम तो ना खड़ी हो जाए पेशेंट को, है ना। तो हमको वो उस चीज़ को क्या करना है, रोकना है, हमको कम करना है, एलिवेट करना है। तो ये भी हमारा एक टाइप का उद्देश्य है, पर्पस है कि टू एलिवेट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लाइंट। ओके, कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई अदर प्रॉब्लम तो ना हो इस चीज़ के कारण से, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट पर्पस हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा टू सर्टिफाई दैट क्लाइंट मेडिकली फिट। अब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमको फिज़िकली फिटनेस या फिज़िकल एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम फिज़िकली या मेंटली फिट है या नहीं है। तो उस चीज़ को सर्टिफाई करने के लिए भी हमारा हेल्थ हिस्ट्री और हमारा हेल्थ असेसमेंट ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट पर्पस ये हो गया हमारा टू सर्टिफाई द क्लाइंट दैट मेडिकली फिट, के क्लाइंट मेडिकली फिट या मेंटली फिट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट पर्पस है हमारा रिसर्च। क्या होता है, हम रिसर्च प्रोसेस होता है जिसमें न्यू फैक्ट का सर्च करते हैं, ओके, और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के लिए भी हेल्पफुल होता है हमारा हेल्थ असेसमेंट, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। सो दीज आर पर्पसेस। ये पर्पसेस है किसके, हेल्थ असेसमेंट के, कि हम हेल्थ असेसमेंट क्यों करते हैं, किसी पेशेंट का डाटा कलेक्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य है। ओके, अब हमारा पर्पसेस कंप्लीट हो गया, हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि अब ये जो हेल्थ असेसमेंट है हम कैसे कैसे करेंगे, है ना। इसका मेथड क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी टेक्निक क्या है। तो हेल्थ असेसमेंट की दो टेक्निक होती है, दो मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, एक हेल्थ हिस्ट्री, सेकंड क्या है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, दो चीज़ होती हैं इसके प्रोसेस में हेल्थ असेसमेंट की। फर्स्ट होती है हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री का मतलब होता है कि क्या करना है, हमको सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना है, ओके, पेशेंट से, है ना। उसमें सारी चीज़ें होती है, पेशेंट का बायोडाटा से लगा कर तो उसका पर्सनल हिस्ट्री, उसका सोशल हिस्ट्री, उसका फैमिली हिस्ट्री, ओके, उसका डेली का हिस्ट्री, डेली एक्टिविटी वाला हिस्ट्री, ओके, और उसका इकोनॉमिकल हिस्ट्री, मतलब ऑल अबाउट हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ अ क्लाइंट। ओके, इससे हमको क्या होता है, नई नई चीज़ें या पेशेंट की जो पर्टिकुलर बीमारी है, डिसीज़ है, उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती है कि बीमारी के कारण क्या है, ओके, बीमारी किस कारण से हुई है, पेशेंट्स की लिविंग कंडीशन क्या है, पेशेंट कैसे रह रहा है, ओके, पेशेंट कुछ चीज़ों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, ओके, किसी चीज़ों का एडिक्शन तो नहीं है ना। तो ये हिस्ट्री कलेक्शन का उद्देश्य है, इसलिए हम हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब शारीरिक परीक्षण। एक पेशेंट का जो शरीर है, उसका बॉडी है, उसका क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लगाकर पाँव तक उसका क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अब ये दो टेक्निक है, दो मेथड है हमारे हेल्थ असेसमेंट के। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे फर्स्ट हेल्थ असेसमेंट पे। ओके, हेल्थ असेसमेंट क्या होता है या फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन को फिजिकल असेसमेंट भी बोलते हैं। तो अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन इज द कंप्लीट असेसमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ अ क्लाइंट फ्रॉम हेड टू टो। फिजिकल एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर पेशेंट का, क्लाइंट का कंप्लीटली असेसमेंट होता है सिर से लगाकर पाँव तक। ओके, जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसका हेड, उसके आइज़, उसके ईयर, उसकी नोज़, उसका माउथ, नेक। ओके, मतलब हेड टू टो क्या करना है, हमको पूरा असेसमेंट करना है, पूरा ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, और डिफरेंट टाइप की टेक्निक यूज़ करके क्या करना है, पूरा एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, अब फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, मतलब शारीरिक परीक्षण। अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के पर्पसेस क्या हो गए, सेम पर्पसेस हो गए। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्यों कर रहे हैं, तो जो पर्पसेस हमने हेल्थ असेसमेंट में देखा था, जैसे कि टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। अब हम इसमें कौन सा डाटा कलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा का मीनिंग होता है पेशेंट को ऑब्जर्व करना। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमको पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना है अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कि पेशेंट फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है या नहीं है। फिर क्या करना है, पेशेंट को
पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है अर्ली स्टेज में कि पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो वो उसकी स्टेज क्या है, ओके, कौन सी स्टेज पे है, वो फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे है। तो ये भी एक पर्पस हो गया। नेक्स्ट पर्पस क्या है, टू हेल्प इन मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, ओके। नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनाते हैं उसमें पेशेंट हमको हेल्प मिलता है, हम यदि उसका एग्जामिनेशन करते हैं हेड टू टो तो ये भी उसका एक पर्पस हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, टू प्रिवेंट एनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ओके। यदि पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है किसी बीमारी से रिलेटेड, तो उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, टू सर्टिफाई दैट पेशेंट इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट। अब हम पेशेंट को फिजिकली और मेंटली फिट डायरेक्ट उसको देखकर तो नहीं बोल सकते, क्या करेंगे, उसका पूरा एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टो, ओके, उसका असेसमेंट करेंगे, इसके बाद ही हम सर्टिफाइड कर सकते हैं दैट पेशेंट इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट। तो ये भी एक पर्पस हो गया किसका, फिजिकल एग्जामिनेशन का, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है, टू डिटरमाइन द नेचर एंड ट्रीटमेंट रिक्वायर ऑफ अ क्लाइंट। मतलब क्या है, पेशेंट का कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किस टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है, रिसर्च। अब रिसर्च के लिए भी हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ओके। रिसर्च में भी हमको हेल्प मिलता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। देन नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब हम पेशेंट का क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो क्या होता है, हम उसके साथ बातचीत करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होता है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, टू इम्प्रूव एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज। पेशेंट का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या होता है, पेशेंट की एक्सरसाइज होती है एक टाइप से, ओके, एक्टिव एक्सरसाइज एंड पैसिव एक्सरसाइज। तो ये भी एक टाइप का पर्पस है किसका, फिजिकल एग्जामिनेशन का। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, कंप्लीट असेसमेंट है पेशेंट का सिर से लगाकर पाँव तक। अभी हमने पर्पसेस देखे कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक क्या है या मेथड क्या है, ओके। क्लिनिकल एरिया में जब पोस्टिंग होती है, ओके, हॉस्पिटल में हमको पोस्टेड किया जाता है, हमारी ड्यूटी लगती है, तो ये हमारे नर्सिंग फाउंडेशन में एक प्रोसीजर है फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल असेसमेंट, ओके। हमको क्या करना है, ये प्रोसीजर करना है पेशेंट के ऊपर फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल असेसमेंट का, ओके। इसकी स्टेप्स होती हैं, तो सबसे पहले हमको समझना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, इसके मेथड क्या है, इसके बाद ही हम उस प्रोसीजर को कर पाते हैं, ओके। तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन या असेसमेंट देखा है, उसके पर्पसेस देखे हैं कि हम क्यों क्यों फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक क्या क्या है, उसके मेथड क्या क्या है, कि किस किस तरीके से हम एक पेशेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ओके। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 मेथड या 4 टेक्निक्स होती हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ओके। 4 स्टेप होती है, 4 टेक्निक होती है, 4 मेथड होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन का पेशेंट को परीक्षण, शारीरिक परीक्षण करने का, ओके। तो फर्स्ट स्टेप या टेक्निक है हमारा इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन का मीनिंग होता है क्या करना, ऑब्जर्व करना या देखना, ओके। एक पर्टिकुलर पेशेंट से हमारे पास एक क्लाइंट से, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेक्निक यूज़ करेंगे इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स विजुअलाइज ऑफ अ क्लाइंट फ्रॉम हेड टू टो। पेशेंट को क्या करना है, हमको विजुअलाइज करना है ना, देखना है सिर से लगाकर पाँव तक। मतलब एक पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है हमारे पास या स्टैंड अप पोजीशन में है, ओके, या फिर सुपाइन पोजीशन लेटा हुआ है, तो क्या करना है, हमको उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करना है, ओके। देखना है, सिर्फ देखना है ना, हेड से लगाकर पाँव तक कि वो है तो उसका बैलेंस कैसा है, ठीक से खड़ा हो पा रहा है कि नहीं, ओके। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं खड़ा हो रहा है, या खड़े होने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बैठने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट का आई कॉन्टैक्ट कैसा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ओके। फेशियल एक्सप्रेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है कि पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है। ओरिएंटेड मतलब जब हम उससे बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, फीडबैक दे रहा है या नहीं दे रहा है, ओके। तो ये सारा फिर देखना है कि उसके आइज़ की कंडीशन कैसी है, उसके हेड की कंडीशन कैसी है, ओके। तो मतलब उसको सिर से लगाकर पाँव तक क्या करना है, हमको देखना है, ओके। और उसमें कुछ
डिफॉर्मिटी है, कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो उस चीज़ को क्या करना है, नोट आउट करना है ना। हमको नोट करना है कि पेशेंट के आइज़ में प्रॉब्लम है, या राइट साइड से नहीं देख पा रहा, लेफ्ट साइड के आइज़ में प्रॉब्लम है, या फिर उसके नेक में कुछ प्रॉब्लम है, या एक्सट्रीमिटीज़ हाथों में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। पेशेंट का कलर, स्किन का कलर कैसा है ना, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट हो गया हमारा इंस्पेक्शन। नेक्स्ट चीज़ क्या है, पाल्पेशन। अब पाल्पेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमको यूजिंग ऑफ टच, ओके, क्या करना है, पेशेंट को टच करना है बाय फिंगर, हैंड्स, ओके। अब क्या करना है, हमने फर्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन में सिर्फ विजुअलाइज किया है। सेकंड चीज़ क्या करना है, अब हमको सिर्फ विजुअलाइज करने से सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी, है ना। अब क्या करना है, हमको पेशेंट को टच करना है हमारे फिंगर से, हैंड से, ओके, पाल्पेट करके देखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पाल्पेट करके ही पता हो सकती है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर। जब क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है ना, फीवर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट को टच करके देखना है, ओके। और कौन सी कंडीशन है, पेशेंट को कुछ स्वेलिंग है, ओके, उसके एब्डोमेन, पेट में स्वेलिंग है, उसके हाथ में स्वेलिंग है, तो भी हमको टच करके देखना है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या करते हैं हम, यूजिंग ऑफ टच बाय फिंगर एंड हैंड्स। पेशेंट को क्या करना है, टच करना है, ओके, और उससे हमको पता लगाना है कि एक्चुअल में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना है, स्वेलिंग कहाँ है, पेशेंट को पेन कहाँ पर हो रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है पाल्पेशन, ओके। देन हमारा थर्ड जो टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन का, वो क्या है हमारा, परकशन। अब परकशन का मीनिंग क्या होता है, परकशन का मीनिंग होता है टैपिंग करना, ओके। टैपिंग करना मतलब ऐसे थपथपाना, ओके। अब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, अब सब लोग धीरे धीरे सारी इंस्ट्रूमेंट समझ जाओगे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है हथौड़े टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं, ओके। अब क्या करेंगे हम, उस हैमर की सहायता से, उस हैमर की हेल्प से क्या करेंगे, पेशेंट को टैपिंग करेंगे, ओके। टैपिंग करने से हमको क्या, अंदर जो प्रॉब्लम है पेशेंट को इंटरनली, है ना, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, है ना। जैसे कि पेशेंट के बोन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको टैपिंग करेंगे, है ना। पेशेंट को अंदर कुछ फ्लूइड का अकुमुलेशन हो गया है, कुछ पानी भर गया है, ओके। बैक साइड में कुछ प्रॉब्लम है तो पेशेंट को टैपिंग करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टेक्निक क्या है हमारा, परकशन। अब फोर्थ वाला टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ वाला टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन का ऑस्कल्टेशन। अब ऑस्कल्टेशन क्या होता है, ऑस्कल्टेशन होता है यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप, ओके। स्टेथोस्कोप क्या होता है, सब लोगों को पता होना चाहिए, या कुछ लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। स्टेथोस्कोप का मीनिंग होता है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, है ना, या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अपने कान में जो लगाता है मोबाइल के ईयरफोन जैसा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, क्या स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और उसकी हेल्प से, है ना, हम कुछ चीज़ों को, कुछ प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हार्ट साउंड, है ना, हमारा हार्ट पंप करता है, उसकी हार्ट बीट जो है हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। हमारा लंग साउंड, हमारे जो फेफड़े सांस ले रहे हैं ना, उसकी आवाज़ को भी हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे बॉवल साउंड, हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस चल रही है, कैसा साउंड चल रहा है, वो भी हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट और क्या है हमारा, ब्लड प्रेशर का आवाज़, साउंड भी हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। तो हमारी चौथी वाली टेक्निक में हम किसका यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट और पेशेंट्स। पेशेंट की प्रॉब्लम को हम स्टेथोस्कोप की सहायता से आइडेंटिफाई करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन की उस टेक्निक को ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। सो दीज आर 4 टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ओके। ये हमारी टेक्निक्स हो गई है, ओके। और मेथड्स हो गए हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, पर्पसेस हो गए, टेक्निक्स हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम
कैसे करते हैं, है ना, या फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमको आर्टिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। ओके, तो आर्टिकल का एक लिस्ट होता है, आप लोग बुक में या नेट पे सर्च करके देख सकते हो, आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर। ओके, एक प्रोसीजर होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं। तो आर्टिकल्स कंटेंट में क्या आ जाएगा हमारा, हमको सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन रूम चाहिए या असेसमेंट रूम चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर रूम होता है जहाँ पर पेशेंट का एग्जामिनेशन या असेसमेंट किया जाता है। ओके, उस रूम में क्या चाहिए हमको, कोई साउंड नहीं चाहिए, पर अच्छा वाला लाइट चाहिए ताकि हमको सारी चीज़ें विजुअलाइज हो। ओके, जो जो हमको आर्टिकल रिक्वायर्ड है वो हमको चाहिए, जैसे फ्लैश लाइट हमको चाहिए, हमको बीपी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमको स्टेथोस्कोप चाहिए। ओके, इसके अलावा हमको एक ट्रे चाहिए, ट्रे में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या फिजिकल असेसमेंट करते हैं, है ना। अभी सिर्फ हमको नाम देखना है, बाकी सारी चीज़ों से हम धीरे धीरे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे सारे इंस्ट्रूमेंट से भी और सारे आर्टिकल्स से भी। तो हमको एक बड़ा वाला ट्रे चाहिए, ट्रे में हमारे सारे आर्टिकल्स रहेंगे, है ना। उसमें हमारा किडनी ट्रे रहेगा, पेपर बैग रहेगा, हमारा स्टेथोस्कोप रहेगा, हमारा थर्मोमीटर रहेगा जिससे हम बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, है ना। हमारा हैमर रहेगा, हैमर से हम टैपिंग करते हैं, है ना। ट्यूनिक फोर्क रहेगा। ओके, हमारी आइज़ को चेक करने के लिए टॉर्च रहेगा हमारे पास, है ना। और आई चार्ट होता है, स्नेनल चार्ट, जिससे हम आई की विजुअल कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, वो हमारे पास रहेगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, पेशेंट का वेट देखने के लिए वेट मशीन हमको चाहिए। ओके, फिर क्या है, पेशेंट का हाइट चेक करने के लिए हमको इंच टेप चाहिए। ओके, इसके बाद क्या आर्टिकल चाहिए हमको, उसका माउथ चेक करने के लिए टंग डिप्रेशन चाहिए। ओके, जिससे हम टंग को डिप्रेस कर सकते हैं। लेरेंगियोस्कोप चाहिए हमको लेरेंग्स का एग्जामिनेशन करने के लिए। ओके, इसके बाद हमको क्या चाहिए, प्रोक्टोस्कोप चाहिए। ओके, प्रोक्टोस्कोप के बाद हमारा ऑटोस्कोप, ईयर को चेक करने के लिए ऑटोस्कोप भी चाहिए। ओके, इसके साथ हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, हमको पेशेंट को और अपने हाथों को क्या करना है, क्लीन करना है। ओके, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो हमको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर के लिए हमको चाहिए। ओके, तो हमने देखा फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए या फिजिकल असेसमेंट के लिए आर्टिकल कौन कौन से हमको चाहिए या आर्टिकल कौन कौन से हमको रिक्वायर होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो गई है। अब हमको क्या करना है, उस प्रोसीजर को डन करना है ना, हमको वो प्रोसीजर करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो उसके लिए हमको जो पेशेंट है हमारे पास, क्लाइंट है हमारे पास, उसको पोजीशन प्रोवाइड करना है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। ओके, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ये पोजीशंस होती हैं। ओके, और डिफरेंट टाइप की पोजीशंस होती है जो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए हमको चाहिए। जब हम पोजीशन पढ़ेंगे तब हमको सारी पोजीशंस क्लियर हो जाएगी। अभी हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं इस चीज़ पे हमको डिस्कस करना है, इस चीज़ पे हमको चर्चा करना है। ओके, तो फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे ही हमने डेफिनेशन में देखा था कि फिजिकल एग्जामिनेशन हेड से स्टार्ट करते हैं और हमारे पैर पर या टॉयज पर वो ख़त्म होता है ना। तो हमारी बॉडी, हमको पता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स है। हमको सिर का पता है, सिर होता है, आइज़ आँखें होती है, कान होते हैं। ओके, गला होता है, हमारा मुंह है, हाथ है, पैर है, पेट है ना। तो इन सारी चीज़ों का क्या करना है, हमको एग्जामिनेशन करना है, असेसमेंट करना है। अब उस एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या एग्जामिनेशन करना है, मतलब क्या चीज़ हमको देखना है, क्या चीज़ हमको पालपेट करना है, क्या किस चीज़ का हमको पता लगाना है। ओके, तो ये सारी चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, उसको पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में उसका जनरल अपीयरेंस देखेंगे। जनरल अपीयरेंस की वो जनरली कैसा दिख रहा है ना, उसमें उसका लुक कैसा है। लुक में भी जैसे फियरफुल लुक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, या हैप्पी लुक है कि बहुत ज़्यादा खुश है, या सैड लुक है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा दुखी है। ओके, सबसे पहले उसका लुक देखना है। सेकेंड थिंग क्या है, उसका गेस्चर, मतलब जो खड़ा है वो तो उसकी पोजिशंस कैसी है, ठीक से
स्ट्रेट खड़ा है या झुक के खड़ा हुआ है या खड़े होने में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, बैलेंस, कि यदि हम किसी पेशेंट को 5 मिनट तक खड़ा रखेंगे, ओके, स्टैंड अप पोजीशन में रखेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे, तो क्या होगा, पेशेंट का बैलेंस कैसा है, वो ठीक से खड़ा रह पाता है या नहीं रह पाता है ना। तो हमको बैलेंस भी उसका चेक करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है कि पेशेंट होश में है या नहीं है ना। हमको बात करके देखना है कि जब यहाँ हम बात कर रहे हैं तो पेशेंट यहीं प्रेजेंट है या कहीं और उसका दिमाग चल रहा है या मेंटल एक्टिविटी कहीं और पर चल रही है, तो ये चीज़ भी हमको देखना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ओरिएंटेड, पेशेंट ठीक से ओरिएंटेड है, मतलब जब हम किसी इन्वायरमेंट में खड़े होते हैं तो हमारा ध्यान वहीं पर रहता है। जैसे हम क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम में ही हमारा ध्यान रहेगा, हम घर पे हैं तो हमारी फैमिली में या किसी काम में हमारा ध्यान रहेगा, है ना, उसको बोलते हैं वेल ओरिएंटेड। और नेक्स्ट डिसओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है कि आप खड़े यहाँ पर हो और आपका ध्यान कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसओरिएंटेड। तो ये चीज़ भी हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, इससे हमको किस चीज़ का पता चलेगा, इससे हमको पता चलेगा पेशेंट की मेंटल एक्टिविटी के बारे में, उसकी मानसिक योग्यता के बारे में, कि पेशेंट मेंटल प्रॉब्लम से तो ग्रसित नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल अपीयरेंस। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे, है ना, हमारे सिर से स्टार्ट करेंगे। तो हेड में क्या होता है, हमारा स्कैल्प होता है। ओके, स्कैल्प मतलब जो ऊपरी परत होती है हमारे हेड की, जिसमें हमारे बाल उगते हैं ना। स्कैल्प देखेंगे कि स्कैल्प में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ घाव तो नहीं है ना, या फिर किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या उसमें कोई जुएँ या कोई डैंड्रफ तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट चीज़ कलर ऑफ हेयर, हेयर का कलर देखना है ना, हेयर के कलर कैसे हैं। और ये चीज़ नोटिस करना है पेशेंट को बाल्टनेस है या प्रॉपर हेयर का ग्रोथ है। ओके, बाल्टनेस मतलब गंजापन, पेशेंट गंजा तो नहीं है। ओके, और बाल है तो कौन से कलर के बाल है ना, ब्लैक कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, है ना, और क्या है, रेड कलर के हैं। तो ये कलर हमको नोटिस करना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारा हेड हो गया। अब क्या देखेंगे हम, उसका आइज़ देखेंगे, पेशेंट की आइज़ देखेंगे कि उसकी आँख कैसी है। तो ये जो फिज़िकल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, इसमें हमको सारी फिज़िकल एग्जामिनेशन की जो टेक्निक्स हमने देखी थी, ओके, कौन सी टेक्निक्स थी हमारी, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये सारी टेक्निक्स का हमको यूज़ करना है। ओके, हमको स्टेथोस्कोप का भी यूज़ करना है, हमको ठीक से ऑब्जर्व भी करना है, हमको हमारे हैंड्स और फिंगर का भी यूज़ करना है। ओके, और हमको हैमर या हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल्स है, उसका भी हमको यूज़ करके ही पेशेंट का पूरा एग्जामिनेशन करना है। ओके, अब हमारा हेड हो गया है। अब हम आते हैं हमारी आइज़ पे। नेक्स्ट होती है आंखें। अब आइज़ में हमको क्या क्या पता लगाना है, कलर ऑफ द आइज़, आइज़ का कलर कैसा है, मतलब कोई येलो कलर तो नहीं है ना, जॉइंटिस पीलिया होता है तो येलो कलर हो जाएगा। ब्लूइश कलर तो नहीं है, ब्लू कलर का, एनीमिक जो पेशेंट रहता है जिसको खून की कमी रहती है, उसकी आइज़ जो है ब्लू कलर की हो जाती है ना। फिर क्या देखेंगे, विज़न कैपेसिटी की, पेशेंट की विज़न कैपेसिटी कैसी है, कि वो कितनी दूर तक का देख पाता है, या फिर किसी टाइप के स्पेक्स या गॉगल्स का यूज़ करता है कि, या कुछ ग्लासेस का यूज़ करता है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। आइज़ में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आइज़ का कलर रेड तो नहीं है। ओके, आइज़ में से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, उसको एग्जामाइन करना है। ओके, ये सारी चीज़ों का असेसमेंट करना है किसमें, आइज़ में। आइज़ के डिफरेंट पार्ट होते हैं, स्क्लेरा होता है, कंजक्टाइवा होता है, उसका हमको ठीक से एग्जामिनेशन करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ईयर। अब क्या देखेंगे हम, कान का एग्जामिनेशन करेंगे कि कान का क्या है, ईयर का सिमेट्री है कि नहीं है, या एसिमेट्री है। सिमेट्री एसिमेट्री का मीनिंग होता है कि दोनों कानों में समानता है या असमानता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, ऑडिशन, हियरिंग, मतलब पेशेंट ठीक से सुन पाता है या नहीं सुन पाता है, या फिर पेशेंट को क्या लगे हैं, हियरिंग एड्स तो नहीं लगे हैं, मतलब सुनने वाली जो मशीन होती है ना, उसको हम हियरिंग एड्स बोलते हैं। तो वो हमको देखना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कान से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कुछ पेन तो नहीं हो रहा है, कान में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, पता लगाना है। ओके, अब हमारा ईयर हो गया, आइज़ हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, जो फेस है, फेस पे देखना है कि उसका फेस कैसा है, कलर ऑफ द फेस, येलो कलर तो नहीं है, ब्लू कलर तो नहीं है, पूरा फेस रेड तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, उसके जो आईब्रोज है, आईब्रोज बराबर है या नहीं है, है ना, आईब्रोज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे हम, नोज़ मतलब नाक का एग्जामिनेशन करेंगे। नाक में क्या देखेंगे, पेशेंट का जो नेज़ल ब्रिज है, ये बीच का हमारा जो बोन है इसको नेज़ल ब्रिज बोलते हैं। ये सीधा है या टेढ़ा है, इसमें तो कोई डिफॉर्मिटी या प्रॉब्लम तो नहीं है इस वाली बोन में। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि पेशेंट की नोज़ में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है ना, पेशेंट के राइनाइटिस तो नहीं है, कॉमन कोल्ड तो नहीं है। नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे हम, पेशेंट का लिप्स। ओके, लिप्स का एग्जामिनेशन करना है कि लिप्स ड्राई है या वेट है, लिप्स का कलर कैसा है। ओके, अब लिप्स हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या करना है हमको, माउथ का एग्जामिनेशन करना है। तो माउथ के एग्जामिनेशन के लिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको कैसे करना है, आ करना है ना। आ करके फिर क्या करेंगे, पेशेंट के माउथ का पूरा एग्जामिनेशन करेंगे। माउथ में क्या क्या चीज़ें होती है, टीथ होते हैं, हमारा देखना है टीथ देखना है, टीथ का कलर कैसा है ना, टीथ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, फिर क्या देखना है, गम्स देखना है। गम्स मतलब मसूड़े। ओके, तो मसूड़ों में देख क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे हम, मसूड़े कैसे हैं, कोई अल्सर मतलब छाले तो नहीं हुए हैं मसूड़े में, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, मसूड़ों से कुछ टाइप की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारे माउथ में, टंग होता है, जुबान। हमको क्या करना है, जुबान का भी एग्जामिनेशन करना है, देखना है कि जो टंग है ना उसका कलर कैसा है, उसको पेशेंट को सारे टेस्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ना। हमारी जुबान से हमको टेस्ट आते हैं अलग अलग, खट्टा मीठा है ना, तीखा। तो देखना है कि पेशेंट की जो टेस्ट वाली कैपेसिटी है वो अच्छी है या नहीं है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या करना है हमको, टंग डिप्रेशन, एक इंस्ट्रूमेंट आता है उससे हमको टंग को डिप्रेस करना है, और जो अंदर तक हम गला होता है हमारा है ना उसको भी हमको एग्जामिनेशन करना है। उसमें हमारे टॉन्सिल्स होते हैं। ओके, तो देखना है कि पेशेंट को गले में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है। ओके, मतलब टॉन्सिल्स मतलब गले में कुछ जो टॉन्सिल्स होते हैं उस पर स्वेलिंग तो नहीं है ना, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा माउथ कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट चीज़ अब हम कहाँ पर आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, नेक मतलब उसकी गर्दन। अब गर्दन में हमको क्या चीज़ नोटिफाई करना है, यहाँ पर हमारी एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड में यदि कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी है ना, तो क्या होगा, हमारे नेक पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो वो चीज़ हमको ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को गॉइटर टाइप का कुछ रोग तो नहीं है। ओके, पेशेंट की जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट देखना है हमको रोटेशन। रोटेशन मतलब पेशेंट की जो नेक है, गर्दन है, वो ठीक से रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है ना, या फिर रोटेट करने में किसी टाइप का कुछ पेन तो नहीं है, कुछ टेंडरनेस तो नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको किस में ऑब्जर्व करना है, नेक में ऑब्जर्व करना है। अब हमारा नेक पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम कहाँ पर आएंगे, चेस्ट पर आएंगे पेशेंट के है ना। चेस्ट में देखना क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है कि चेस्ट में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ओके, और किसी टाइप का कोई स्केयर या लीजन, घाव तो नहीं है पेशेंट के चेस्ट पे। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे हम, स्टेथोस्कोप की हेल्प से है ना। स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या करना है हमको, पेशेंट का लंग साउंड सुनना है ना, रेस्पिरेशन साउंड सुनना है हमको कि पेशेंट सांस किस टाइप से ले पा रहा है, सांस ले रहा है तो कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं है, या सांस के साथ वीजिंग घड़ की आवाज़ तो नहीं आ रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको चेस्ट पे ऑब्जर्व करना है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या आता है हमारा, एक्सट्रमिटीज़। एक्सट्रमिटीज़ मतलब अपर एक्सट्रमिटीज़ और लोअर एक्सट्रमिटीज़, मतलब अपर एक्सट्रमिटीज़ दोनों हाथ, लोअर एक्सट्रमिटीज़ मीन्स दोनों पैर। तो हमको जो हाथ है ना उनका एग्जामिनेशन करना है कि जो हाथ है वो ठीक से मूवमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ना। हाथों में बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसका रेंज ऑफ मोशन मतलब इस टाइप का एक्सरसाइज हम करवा के देखेंगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक से उसका मूवमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अपर एक्सट्रमिटीज़ है ना। अपर एक्सट्रमिटीज़ में उंगलियों से लगाकर तो हमारा ये वाला एरिया, ओके, हमारा ऊपर वाला एरिया, ये सारे शोल्डर, सारी चीज़ें हमको एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट चीज़ आता है हमारा एब्डोमन। एब्डोमन मतलब हमारा पेट। ओके, पेट में हमारे सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, पाचन तंत्र के जो ऑर्गन होते हैं है ना, अंग होते हैं, वो सारे हमारे पेट में होते हैं। उसमें लीवर होता है, इंटेस्टाइन होता है, पेनक्रियास होता है। ओके, हमारा गैल ब्लैडर होता है, बड़ा इंटेस्टाइन, छोटा इंटेस्टाइन। ओके, मतलब जितना भी प्रोसेस होता है डाइजेशन का और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे सब एब्डोमन में है। तो उस चीज़ को हमको ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट के एब्डोमन में कुछ स्वेलिंग तो नहीं है, है ना।
पेशेंट का पेट में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर पेशेंट के पेट में कुछ पानी टाइप का तो फ्लूइड तो नहीं भर गया है ना। उसको थोड़ा सा टैपिंग करके देखेंगे। लीवर साइड पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किडनी साइड पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बाउल साउंड जो होता है, स्टेथोस्कोप लगाकर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो इंटेस्टाइन में प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस का साउंड हमको सुनना है कि किस टाइप का बाउल साउंड आ रहा है। और इसके अलावा क्या देखना है, हमारा हर्निया टाइप का तो नहीं है पेशेंट को, है ना, किसी टाइप का कुछ घाव या कुछ ट्यूमर तो नहीं है उसके पेट पे। तो ओके, देन क्या करना है हमारा, उसको कलर भी ऑब्जर्व करना है ना, कि एब्डोमेन का कलर किस टाइप का है। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्डोमेन। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारा बैक साइड। बैक साइड मतलब हमारा पीछे वाला एरिया है ना, पीठ वाला एरिया। हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, है ना, कि बैक साइड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ पेन तो नहीं है, कुछ घाव या लीजन तो नहीं है। ओके, या फिर कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट के बैक साइड में। ओके, इतना हमारा बॉडी एरिया है, ये कंप्लीट हो गया है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है हमारे दोनों पैर। ओके, दोनों पैर का हमको एग्जामिनेशन करना है कि दोनों पैर है ठीक से मूवमेंट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट चीज़ देखना है कि उसका रेंज ऑफ मोशन है ना, हम उसको थोड़ा सा पेशेंट को मोशन करने का बोलेंगे। ओके, थोड़ा सा हिलाने का बोलेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक से उसका रेंज ऑफ मोशन हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पेन हो रहा है, या फिर पेशेंट ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब दोनों पैर का एग्जामिनेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारा रेक्टम। रेक्टम का एग्जामिनेशन भी हमको करना है, लेकिन रेक्टम का एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे, यूज़ ऑफ प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप एक स्कोप आता है, ओके, जिसकी हेल्प से हमको रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है। ओके, उसके लिए पेशेंट को डिफरेंट पोजीशन होती है, नीचे पोजीशन देकर फिर हमको उसको एग्जामिनेशन करना है कि रेक्टम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, रेक्टम में कुछ फिस्चुला या हेमरॉइड्स तो नहीं है, है ना। फिस्चुला मतलब उसकी ठीक से ओपनिंग नहीं होगी, तो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हमको उसमें एग्जामाइन करना है। देन नेक्स्ट है हमारा जेनाइटल ऑर्गन। जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, ओके, गुप्त अंग जिसको बोलते हैं ना, उसका भी हमको एग्जामिनेशन करना है कि उसमें ठीक से हाइजीन मेंटेन कर रहा है पेशेंट या नहीं कर रहा है, या किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, पूरा एग्जामिनेशन करना है फिजिकल एग्जामिनेशन में। ओके, इसका जब हम प्रोसीजर करेंगे, ओके, इसका हमको पूरा क्लिनिकल एरिया में भी प्रोसीजर करना है, हमको हमारे लैब में भी करना है। तब हम ये सारा जो हमारा टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे।